पूरी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रभु इच्छा, प्रभु प्रेरणा, जितनी देर प्रभु की इच्छा होगी, थोड़ी बहुत देर आज कथा का आस्वादन करेंगे, क्योंकि प्रभु प्रेरणा से कथा के समय पर कुछ आगंतुक अतिथि आ गए, जिसके कारण कथा में बहुत विलंब हो गया। अब क्योंकि प्रभु कथा के लिए बैठे थे, थोड़ी देर संकीर्तन करके और जितनी प्रभु की इच्छा होगी हम लोग कथा का जो क्रम है उसको पूरा करके विश्राम करेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ नाथ की की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
राम। रावण का वध करके अवध में लौटे हैं। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है। प्रभु श्री राम ने अपने सभी सेना नायकों को विदा किया है। जो स्थानीय लोग थे निषाद आदि, उनको भी प्रभु श्री राम ने विदा किया। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं राम राज्य का। बंधुओं, वही राम राज्य जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी ने की थी। 2-4 चौपाइयां पढ़ करके राम राज्य की महत्ता समझते हैं। राम राज्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, राम कथा जो प्रारंभ हुई थी श्री राम राज्याभिषेक के साथ ही वो पूर्ण होती है। अब इसके आगे के जो दार्शनिक प्रसंग हैं वो प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से व्यास शैली में या समाज शैली में, जैसी भी प्रभु इच्छा होगी, उसका वर्णन करते हुए हम इस अत्यंत दीर्घ धारावाहिक को विश्राम की ओर ले चलेंगे। इस महान अनुष्ठान को प्रेम के साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे, राम राज्य का आनंद लेंगे। राम राज्य में क्या होता था और राम राज्य का अर्थ क्या है, इसको आज हम समझेंगे। और उसके बाद राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई दोहों में। चलते हैं प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से हम लोग राम राज्य का गुणानुवाद प्रारंभ करते हैं। राम राज्य बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब सोकारा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बयरून कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तावा, राम राज गावहु व्यापार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम,
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम अवध के उस पावन सिंहासन पर विराजमान हुए और उनके विराजमान होते ही प्रभु श्री राम के राजा बनते ही तीनों लोग राम राज्य बैठे त्रयलोका श्री राम राजा बन करके जब से प्रतिष्ठित हुए तब से त्रैलोका हर्षित भय, तीनों लोकों में हर्ष छा गया, लोगों का शोक समाप्त हो गया। बंधु राम राज्य यथा राजा तथा प्रजा, श्री राम धर्म की मूर्ति है, श्री राम सारे गुणों की खान है। श्री राम का प्रतिबिंब, श्री राम का व्यक्तित्व राम राज्य में परिलक्षित होता है। त्याग राम राज्य की नींव है। प्रेम राम राज्य के महल का गारा है। आपसी सौहार्द, मधुर संवाद, सुंदर व्यवहार, मर्यादा, ये राम राज्य की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। राम राज्य में क्या होता है? बैरु न कर काहू सन कोई, कोई किसी से वैर नहीं रखता, शत्रुता नहीं रखता। राम प्रताप विषमता खोई, श्री राम के प्रताप से लोगों के जो आंतरिक मतभेद थे, जो विषमता थी, वो समाप्त हो गई। जो लोग प्रभु की लीला को समझते नहीं हैं, या जो सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात ही करना चाहते हैं, वो एक दो कथा ला करके ऐसी जोड़ते हैं। जैसे एक शंभुक की कथा है, एक भगवती जानकी के वनवास की कथा है। बंधु विचारणीय बात तो है, लेकिन हम क्योंकि उस की मीमांसा करने के योग्य हमारी बुद्धि नहीं है। श्री राम का क्या आदर्श था, श्री राम की क्या मर्यादा थी। गोस्वामी जी राम कथा को सुखांत विश्राम देना चाहते हैं। इस महाकाव्य, प्रत्येक महाकाव्य की एक विशेषता होती है,
महाकाव्य सुखांत होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने वैदेही वनवास के प्रसंग का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वैदेही वनवास हुआ था इसका संकेत किया। आगे जब चौपाई आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे संकेत किया है। गोस्वामी जी नहीं चाहते कि वैदेही वनवास के प्रसंग का वर्णन किया जाए, और अत्यंत पवित्र राम कथा में लोगों को विश्राम के समय किसी भी तरह का विषाद हो, लेकिन हम अपनी दृष्टि से श्री राम के राज्य की मीमांसा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारे लिए परिवार सब कुछ है, हमारे लिए घर बार सब कुछ है। श्री राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया, श्री राम ने ये किया, श्री राम की उस समय आलोचना हुई, तो फिर ये सारी चौपाइयों का क्या अर्थ है कि वयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। गोस्वामी जी कहते हैं किसी के अंदर कोई विषमता नहीं है। लोगों के जो भेदभाव थे, आंतरिक भेदभाव थे, वो भी समाप्त हो गए। बंधु, प्रभु की लीला अनिर्वचनीय है। प्रभु की मर्यादा अलंग है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, और प्रजा रंजन के लिए, लोक रंजन के लिए कितना बड़ा बलिदान श्री राम एक राजा के रूप में दे सकते हैं, इसका एक उदाहरण वैदेही वनवास की कथा है। गोस्वामी जी ने उल्लेख नहीं किया, हम भी उसको केवल इतना ही कहकर के विश्राम देना चाहेंगे। लेकिन श्री राम का बलिदान श्री राम का भगवती जानकी के प्रति समर्पण, श्री राम का प्रेम अतुलनीय है, अनुपम है, अनुकरणीय है। श्री राम ने आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन किया है, और सभी लोगों ने कथा सुनी है कि जिस समय श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है, श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि इसके लिए पत्नी का होना आवश्यक है। श्री राम ने कहा कि चाहे अश्वमेध यज्ञ हो या न हो, मैं दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जानकी का स्थान किसी को नहीं दे सकता। अंततः विकल्प के रूप में स्वर्ण प्रतिमा बना करके अश्वमेध यज्ञ किया गया है। जब से भगवती जानकी का वनवास हुआ है, श्री राम आजीवन पलंग पर नहीं सोए हैं। पृथ्वी पर कुशा की चटाई पर श्री राम ने शयन किया है। ये श्री राम का त्याग है, ये श्री राम का बलिदान है प्रजा के लिए। और एक छोटी सी गलतफहमी कितना बड़ा उपद्रव कर सकती है, यह इस चीज का प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री राम के राज्य में
बंधु, राम राज्य की अगर हम विस्तृत व्याख्या करें, राम केवल एक पुरुष का नाम नहीं है। जो योगियों के अंतःकरण में रमण करते हैं उनका नाम राम है। राम राज्य केवल एक युग विशेष में, एक स्थान विशेष में, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया हो, ऐसा भी नहीं है। राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है, राम राज्य एक आइडियल है, राम राज्य एक मॉडल है। जहां भी राम राज्य होगा वहां हर्ष रहेगा, वहां प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि राम प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति है। श्री राम मंगल का धाम है। कितनी कथाएं हैं कि श्री राम के राज्य में कितना आनंद। बैर न कर काहू सन कोई, ये इतनी बातें मैंने अपनी ओर से इसलिए कही हैं कि कुछ लोगों के मन में कुछ तर्क, कुछ शंकाएं हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि राम कथा में कोई किसी प्रकार की शंका को लेकर के कथा का विश्राम हो। बहुश्रुत बातें जो है वो मैंने बता दी, लोगों के मन में जो शंका है वो मैंने बता दी, लेकिन श्री राम राम है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम वो हैं जिनकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। अगर कोई किसी बात को लेकर के, किसी इश्यू को लेकर के श्री राम की आलोचना करता है, तो बंधुओं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो रावण से भी गया भी था, रावण से भी नीच है। रावण विद्वान है। एक चारित्रिक दोष के कारण रावण का पतन हुआ। श्री राम और रावण का युद्ध चरित्र का युद्ध है। श्री राम और रावण का युद्ध संस्कृति का युद्ध है। श्री राम और रावण का युद्ध खान पान का युद्ध है। श्री राम और रावण का युद्ध सामाजिक विषमता और समरसता का युद्ध है। श्री राम और रावण का युद्ध संगठन और विघटन का युद्ध है। श्री राम और रावण का युद्ध प्रेम और अहंकार के बीच का युद्ध है। ऐसे जो श्री राम हैं, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए, बुद्धि वशिष्ठ ने जिस समय राम नामकरण किया है श्री राम का, श्री राम वो हैं जो घट घट में विराजते हैं। श्री राम वो हैं जो योगियों के अंतःकरण में विराजते हैं। और जहां पर श्री राम का राज्य है, अर्थात श्री राम की प्रधानता है, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो कलयुग हो, जितने भी गुण बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे गुण राम राज्य में देखे जा सकते हैं। आज एक और जहां ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रमों में भीड़ लगी हुई है, जहां वृद्धों को अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है, वहीं इस राम के देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को, अपने रोगी माता पिता को देवता की तरह पूजते हैं। एक और राम राज्य है, एक और रावण राज्य है। इन दोनों का संग्राम निरंतर चलता रहता है।
और समाज में ये दोनों ही राज्य हमेशा से स्थापित रहे हैं। केवल कम और अधिक अनुपात का अंतर रहता है। कुछ तार्किक मंद बुद्धि के लोग प्रत्येक समय में रहते हैं, लेकिन श्री राम के राज्य में जो भी कुछ हुआ वो किसके कारण हुआ? बोले राम प्रताप, श्री राम के प्रताप से, श्री राम के व्यक्तित्व से। लोगों की विषमता दूर हो गई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो। बंधु, आज भी हम अपने घर पर राम राज्य स्थापित कर सकते हैं, राम राज्य का आनंद ले सकते हैं। श्री राम के आदर्शों को अपनाकर। राम राज नहीं काहू ही व्यापार, वो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आजकल के समय में धर्म का नाम लेना राजनीति की दृष्टि से, वर्तमान तथाकथित बुद्धिजीवियों की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन जहां धर्म नहीं है, जहां कर्तव्य नहीं है, वहां पर राम राज्य हो ही नहीं सकता। आज की विडंबना यह है कि सब प्रायः, मैं सब तो नहीं कहूंगा, प्रायः लोगों ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। सब एक दूसरे के धर्म को देखते हैं, सब एक दूसरे के धर्म को अपनाना चाहते हैं। अगर धर्म की शिक्षा लेनी है तो बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता का कभी अध्ययन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री राम के राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हैं, जिसका परिणाम अल्प मृत्यु नहीं कवनेउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, सब स्वस्थ है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई असहाय है। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, न कोई मूर्ख है, न कोई लक्षण विहीन है,
संस्कार विहीन है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी लोग सदाचरणों से भरपूर हैं, सब ज्ञानी हैं, सब बुद्धिमान हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनीस शारदा। राम राज्य में प्रकृति भी, बंधु आज हम देखते हैं, आज की तुलना अगर हम करें, प्रकृति का इतना अधिक शोषण हुआ है, प्रकृति इतनी अधिक असंतुलित है, जिसके कारण चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की आपदाएं, अनेक प्रकार के प्रदूषण, अनेक प्रकार की महामारियां देखने में आती हैं। लेकिन श्री राम के राज्य में फूल ही फल ही सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज सबनी परस पर प्रीति बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम के राज्य में प्रकृति सदा अनुकूल रही है, कहीं प्रकृति का शोषण नहीं हुआ। मनुष्य बैल को भूल गए, इस बात को जाने दो। काकुसुम जी वर्णन करते हैं, रही एक संग गज पंचानन। हाथी और शेर बैल भूल करके एक साथ रहते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं। पृथ्वी अन्न से संपूर्ण है, कहीं किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपत्ति आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी आज राजा है। सागर निज मर्यादा रही, कोई सुनामी का डर नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी प्राकृतिक आपदा का डर नहीं है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्योंकि राजा मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये तो राज्य की स्थिति रही। और श्री राम के घर पर पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा सुशील विनीता। भगवती जानकी हमेशा प्रभु की सेवा में रहती है, प्रभु के अनुकूल रहती है। और एक जो बहुत बड़ा आदर्श, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। निज कर ग्रह परिचर्या करई।
सिया राम जय जय राम। जिनके घरों पर विग्रह है, जिनके घरों पर क्लेश है, वो अगर राम राज्य का उपदेश करें, राम राज्य लाने का नारा दें, तो ये केवल एक सैद्धांतिक बात है। लेकिन श्री राम के राज्य में, श्री राम के राज्य का शुभारंभ, श्री राम के राज्य की जो नींव है वो घर से रखी गई है। पति और पत्नी का संबंध, पति अनुकूल सदा रह सीता, भगवती जानकी और श्री राम के संबंध अत्यंत मधुर है। भाइयों के साथ कैसा संबंध है? श्री वही सानुकूल सब भाई, सारे भाइयों के बीच में एक अनूठा संगठन है। और बंधुओं, राम राज्य की अगर नींव रखनी है ना, तो जरा इस चौपाई के ऊपर विशेष ध्यान दें, आजकल जिसकी आवश्यकता है कि राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावहि नीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और बंधु, अब मैं संक्षेप में और अप्रत्यक्ष रूप से सीता के वनवास की प्रामाणिकता को गोस्वामी जी ने कितनी चतुराई से यहां प्रकट किया है। भगवती जानकी का वनवास हो गया, लेकिन गोस्वामी जी इस प्रसंग को कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये प्रभु की लीला है। लोक रंजन के लिए की गई प्रभु लीला है। लेकिन गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि हां, भगवती जानकी का वनवास हुआ। भगवती जानकी जाकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही हैं, और महर्षि वाल्मीकि ने जानकी का पालन पोषण अपनी आत्मजा की तरह, अपनी बेटी की तरह, अपनी पुत्री की तरह किया है। इसका प्रमाण आज भी सब जानते हैं। अगर कोई बेटी मायके में है और मायके में अगर उसके पुत्र होता है, मायके में अगर उसके संतान होती है, तो कहा जाता है कि अमुक बिटिया के संतान हुई है। और अगर ससुराल में संतान होती है, तो कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति के संतान हुई है। भगवती जानकी के 2 पुत्र हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने चतुराई से दिखाया, ये दोनों पुत्र भगवती जानकी के मायके में, अर्थात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुए हैं। इसलिए श्री राम का नाम नहीं आया। दुई सूत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 2 पुत्र किसके हुए? श्री राम के। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, 2 पुत्र भगवती जानकी के,
हुए। अर्थात इस समय जानकी अपनी ससुराल में नहीं है, श्री राम के पास नहीं है, पितृपक्ष में है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में है। अनर्गल शब्द चयन नहीं है, अगली ही चौपाई में लिखते हैं कि दुई दुई सूत सब भ्रातन के भय रूप गुण शील धने रे राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दो पुत्र सब भाइयों के हुए और 2 पुत्र भगवती जानकी के हुए। इन 2 चौपाइयों में ही गोस्वामी जी ने संपूर्ण भगवती जानकी के वनवास के प्रसंग को अप्रत्यक्ष रूप से सुना दिया। श्री राम के राज्य में और क्या होता है, प्रभु श्री राम का व्यवहार कैसा है परिवार में, बोले अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम राजा होने के बाद भी अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं, सामूहिक भोजन। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। पाश्चात्य जगत के लोग आश्चर्य करते हैं कैसे पारिवारिक संगठन इतना रहता था इस देश के अंदर। उसका प्रमुख कारण सामूहिक भोजन, सामूहिक वार्तालाप, सामूहिक उठना बैठना। प्रभु श्री राम भाइयों के साथ भोजन करते हैं, भाइयों को नीति की बातें सिखाते हैं। श्री राम भाइयों से प्रेम करते हैं। रमानाथ जह राजा सो पुर बरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु श्री राम प्रकृति के स्वामी हैं। अणमादिक सिद्धियां प्रभु के चरणों में निवास करते हैं। प्रभु की संकल्प मात्र से सृष्टि चलती है। ऐसे प्रभु श्री राम एक मनुष्य के रूप में राजा का व्यवहार करते हुए हम लोगों को सिखाते हुए पारिवारिक संगठन, हम लोगों को सिखाते हुए सामाजिक संगठन, सामाजिक स्नेह, पारिवारिक आत्मीयता, और जहां भी ये सूत्र रहेंगे बंधु आज की कथा का विश्राम यही करते हैं। अगर हमको अपने घर में राम राज्य लाना है 2-3 चीजें प्रमुख राम राज्य की नींव त्याग के ऊपर रखी गई है। राम राज्य भाइयों के स्नेह से, पारिवारिक स्नेह से। कल्पना कीजिए अगर घर में कलह रही होती, भाइयों का बंटवारा हो गया होता। और एक और विशेष बात यह है कि श्री राम ने जो पहले कहा था ना, जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे महाराज दशरथ,
श्री राम ने कहा नहीं, ये इस कुल की मर्यादा अनुचित है। विमल वंश बड़ अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। केवल बड़े को राजा बनाया जाए, छोटे भाई इस सुख से वंचित रहें। बड़ा तो वैसे भी बड़ा है। और बंधुओं, जब प्रभु श्री राम राजा बने हैं, श्री राम ने अपने आदर्श को चरितार्थ किया है, राज्य का विधिवत बंटवारा किया है, तीनों भाइयों में राज्य को बांटा है। और इस प्रकार श्री राम का राज्य, जिसे कि हम राम राज्य कहते हैं, जिसकी कल्पना मात्र से हम आह्लादित होते हैं, जिसकी परिकल्पना ही विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, ऐसे श्री राम राज्य का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लगभग 20 दोहों में। अब क्योंकि हमको कथा प्रभु किधर ले जाना चाहते हैं, ये प्रभु की प्रेरणा है। राम राज्य का वर्णन करके राम राज्य के बाद की जो लीलाएं हैं प्रभु की, और उसके बाद की जो उपदेशात्मक संदेश हैं, उनको जैसी प्रभु इच्छा होगी हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार आगे करेंगे। फिलहाल प्रेम के साथ जय घोष करते हुए बोली राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।